से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में यहूदियों को निशाना बनाए जाने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना की है। सिडनी के बॉन्डी बीच में गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। मौत के बीच में बड़ा बयान इस बीच सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी त्योहार को तीसरी रात व्हाइट हाउस में उत्सव के दौरान बॉन्डी बीच के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। व्हाइट हाउस में आयोजित हनुक्का रिसेप्शन में ट्रंप ने यहूदी समुदाय का हमेशा समर्थन करने का भी संकल्प लिया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस्लामिक आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बीते रविवार को जिस तरीके से सिडनी बीच पर गोलीबारी हुई 2 आतंकवादियों की तरफ से, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए, जिसकी अलग अलग कई सारी तस्वीरें सामने आई। अब उस पर प्रतिक्रिया आई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और इस्लामिक आतंकवाद पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। तो सिडनी बीच पर हुई गोलीबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के, और उन्होंने अपने इस बयान को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। सभी देशों से एकजुट होने की अपील अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई। इसके साथ ही पश्चिमी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एक लाइन में खड़े होने की भी मांग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए सभी पश्चिमी देशों से। इसके साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बॉन्डी बीच पीड़ितों को ट्रंप ने श्रद्धांजलि दी थी और इसी दौरान उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने सभी से, खासतौर पर पश्चिमी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। इसके साथ ही 5 और देशों पर ट्रैवल बैन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, जहां और कौन कौन से वो देश हैं वो आपको बता दें कि आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां के नागरिक यूएस नहीं जा सकते और बैन लगाया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Let me take a moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, जो सीधे तौर पर आह्वान कर रहे हैं सभी पश्चिमी देशों से कि आप सभी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और कड़े कदम उठाएं। लेकिन इसके साथ ही ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत की तरफ से तो हर बार आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए जाते रहे हैं और सभी देशों में ये मैसेज भी दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम कदम उठाएंगे भी। और इसके साथ ही लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सभी पश्चिमी देशों को एक साथ आने का आह्वान किया गया है आतंकवाद के खिलाफ। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो यहूदियों का हनुक्का फेस्टिवल होता है उसका तीसरा दिन था और व्हाइट हाउस में उसके लिए पार्टी दी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उसी पार्टी के दौरान उन्होंने कहा है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने इस बात को समझा है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। रेडिकल इस्लामिक जो आतंकवाद है उसके खिलाफ पश्चिमी देशों को सामने खड़ा होना चाहिए। यह बात भारत लगातार कहता रहा है। भारत कह सकते हैं कि बहुत 2 दशक से भी ज्यादा हो गए भारत इस बात के लिए पूरी दुनिया के देशों का आह्वान करता रहा है, लेकिन अभी तक इस तरीके की बात नहीं आई थी अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। निश्चित तौर पर उन्होंने आतंकवाद की भर्त्सना की है कई बार, लेकिन एकजुट होने की बात निश्चित तौर पे ये नई बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस आतंकवाद का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पाकिस्तान, वहां से आतंकवाद बिल्कुल, और भारत लगातार इसको लेकर अपनी बात रखता रहा है। अभी हाल ही में यूएनएससी में भारत ने अपनी इस बात को रखा कि पाकिस्तान जो है वो केंद्र बन चुका है वैश्विक आतंकवाद का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।